Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So in today's chapter, we are going to be seeing what are storage buckets in Orchestrator and what are storage buckets in Studio. We're going to be seeing all the activities we can use in tandem with the Orchestrator on in Studio to manipulate the storage buckets as well, to download the data from storage buckets, to upload the data to the storage bucket, to delete some data from the storage bucket. Let's get started guys without any further ado. This is the storage bucket chapter. Okay, let's go guys. चलिए. So we are in the academy here. ठीक है, ये हमारा academy है एंड अभी हम जो चैप्टर में है दैट इज स्टोरेज बकेट्स इन द मॉड्यूल ऑफ वर्किंग विद ऑर्केस्ट्रेटर रिसोर्सेस होते हैं लाइक दिस. ठीक है, ये है. ओके, तो गाइस स्टोरेज बकेट क्या होता है? तो आप ऐसे मान सकते हैं कि दे आर अ टाइप ऑफ कंटेनर विच प्रोवाइड पर फोल्डर स्टोरेज कैपेबिलिटीज. पर फोल्डर मैंने इसलिए बताया कि स्टोरेज बकेट्स आर फोल्डर एंटिटीज, मतलब फॉर फोल्डर से मैप्ड होती हैं अलग अलग. वी कैन लिंक द स्टोरेज बकेट्स एज वेल. ऐसा नहीं है कि हम लिंक नहीं कर सकते एक मॉडर्न फोल्डर से दूसरे मॉडर्न फोल्डर में, बट दे आर अ फोल्डर बेस्ड एंटिटी. ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो बना रखा है टू डेमोन्स्ट्रेट. वील बी सीइंग आवर ओन वीडियो, आवर ओन कंसेप्ट्स ऑफ स्टोरेज बकेट, ताकि आपको डेप्थ में समझ में आ जाए. ठीक है, विल बी ऑल्सो सीइंग दैट व्हाई डू यू नीड स्टोरेज बकेट्स एट द एंड, बट फॉर नाउ लेट्स रीड इट जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ. स्टोरेज बकेट्स आर ऑर्केस्ट्रेटेड एंटिटीज यूज्ड फॉर storing files which can be used in the automation projects. UiPath Studio offers a set of activities to simplify working with storage buckets, as we will be discussing in a moment. These activities are available in the UiPath system.activities pack, so you have to install this dependency अगर आपने उसको by mistake disable कर रखा है, delete कर रखा है. ठीक है, storage buckets can be created using the orchestrated database or some external providers such as Azure, Amazon or Mini.io. Each storage bucket is a folder scope entity, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया है, allowing a fine grained control over storage and content access. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे पता चल गया है स्टोरेज बकेट क्या होती है, क्यों हमें यूज करना चाहिए भी देख लेना. चलिए, UiPath Studio offers many options to work with files and automation projects. In certain contexts, storage buckets may be the best way. For example, when you need to use large files stored in a centralized location. जब हमें बहुत सारी फाइल्स हैं और एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे चाहिए, we can also use Git. बट यहाँ पे स्टोरेज बकेट्स इजी रहेंगे क्योंकि उसके साथ हमें एक्टिविटीज भी मिलती हैं टू मैनिपुलेट द डेटा इनसाइड द स्टोरेज बकेट्स ओवर देयर. ठीक है, और व्हेन यू नीड टू ग्रांट एक्सेस टू मल्टीपल रोबोट्स इन अ कंट्रोल्ड वे, मतलब आप स्टोरेज बकेट्स के अंदर भी अलग अलग रोबोट्स को ग्रांट एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज बकेट है. वील बी सीइंग इट इन एक्शन. ये हमारा ऑर्केस्ट्रेटर है. ठीक है, दिस इज योर मॉडर्न फोल्डर ओवर देयर. ये डेव नाम का मेरा फोल्डर है. आई विल बी गोइंग इनसाइड माय फोल्डर. यहाँ पे क्लिकिंग एट द स्टोरेज बकेट्स टैब. यहाँ पे अभी एम्प्टी, यहाँ पे कुछ नहीं है, नल. ठीक है, add a storage bucket to the right hand side, create a new storage bucket, and I'll giving my name as chapter 92 demo, like this dem. ठीक है, ऐसे कर देते हैं. स्टोरेज बकेट फॉर द डेमो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस. ठीक है, ये है. वी कैन ऑल्सो गिव अ लेबल ओवर हियर एज स्टोरेज बकेट. ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड. सो हियर वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अवर स्टोरेज बकेट. इसका नाम है चैप्टर 92 टैब. ठीक है, ये मेरी स्टोरेज बकेट क्रिएटेड है. वो थिंक गाइस, जब आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे तो अभी यूआई ऑर्केस्ट्रेटर लिखा हुआ है, बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट एज्योर के नाम का भी बना सकते हैं आप लोग. क्लाउड पे डेटा स्टोरेज बकेट यहाँ पे, एंड अमेजन का भी आप बना सकते हैं. बट द बेस्ट इज ऑब्वियसली द UiPath over there, because we are dealing with UiPath, we will be working with UiPath resources only for now. ठीक है, लेबल्स भी आगे, प्रॉपर्टी हमने कुछ नहीं रखी इसकी. ये अब हमने ऑर्केस्ट्रेटर बना दिया है. हाउ टू क्रिएट दैट इनसाइड द स्टूडियो? लेट्स क्विकली गो टू स्टूडियो, क्रिएट a new process over there. I'll say chapter 92. Only 8 more episodes to go, guys, for the 100 series. I will plan for some good video at the 100 series. Exciting video बनाएंगे आपके 100 series तक. देखते हैं 100 चैप्टर में कुछ बढ़िया सा वीडियो आता है तो. I can say storage bucket
temp. I'll create it. Yes. ठीक है, तो our process is being created now and हमारे पास क्या, हम स्टोरेज बकेट में फाइल्स यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं. देखिए, आई कैन अपलोड अ न्यू फाइल फ्रॉम हेयर एज वेल. जो ऐसे अपलोड यहाँ से भी कर सकता हूँ. आई कैन अपलोड इट हेयर एज वेल. यहाँ से मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरी फाइल यहाँ से अपलोड हो सकती है demo.xlsx. और ना और मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो अपलोड इट फ्रॉम द स्टूडियो. स्टूडियो का मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू अपलोड I need to upload this photo over there, right? This photo is what, .jpeg file. ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा अपलोड. सो इसको मैं रीनेम करना चाहूँगा गाइज, बिकॉज आई थिंक can I rename it? No, I'll have to upload it again. ठीक है, just upload it. Let's upload this again and यहाँ पे I'll say Tom like this and upload it. ठीक है, तो ये बहुत इजी होगा मुझे रिकलेक्ट करने के लिए. when in the studios, this is a Tom Raider photo and a demo xlsx. ठीक है, सो अब हम यहाँ पे स्टोरेज पे, अब स्टूडियो में आगे हैं. वी हैव ऑल द डिपेंडेंसीज ओवर हेयर एंड इसको मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए 140% ताकि आप लोगों को विजिबल रहे. ठीक है, चलिए, वी आर इन द मेन सीक्वेंस ओवर देयर. गॉट इट. चलिए, सो यहाँ पे एक्टिविटी पे जाके वी विल बी टाइपिंग समथिंग कॉल्ड एज स्टोरेज. अब यहाँ पे जैसे मैंने स्टोरेज टाइप किया गया, तो यहाँ आ गया ऑर्केस्ट्रेटर. ये सब के सब आपकी इसमें है. वी विल बी यूजिंग दिस ऑल एज अ स्टोरेज बकेट एक्टिविटीज ओवर देयर. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टोरेज बकेट में हम कुछ डालेंगे, अपलोड करेंगे. ठीक है, वी विल बी यूजिंग द अपलोड स्टोरेज फाइल ओवर देयर एक्टिविटी. ये एक्टिविटी अपलोड करेगी फाइल को स्टोरेज बकेट के अंदर जाके. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन एक्शन. ठीक है, तो डेस्टिनेशन है, फाइल रिसोर्स है, पाथ है एंड हमारा स्टोरेज बकेट नेम है. तो द स्टोरेज बकेट नेम है, इसको तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ डायरेक्टली. देखिए, जो पार्ट हमारा कॉपी हो सकता है वी विल बी कॉपिंग इट टू ईज अवर प्रोसेस ओवर. ठीक है, फाइल जो स्पेसिफिक फाइल है जो मुझे अपलोड करनी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर ये जो फाइल्स हैं यहाँ मैं इनको डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, आई एम डिलीटिंग ऑल दोस फाइल्स ओवर देयर. ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे फाइल को अपलोड करना है. तो गाइज यहाँ पे आई रिसोर्स लिखा हुआ है हमारे पास. तो व्हाट इज आई रिसोर्स? देयर इज द मेथड इन .NET कॉल्ड एज द लोकल रिसोर्स ओवर देयर. ठीक है, ये आपकी वैसे क्लास होती है, इट्स नॉट अ मेथड. दिस इज अ लोकल रिसोर्स क्लास एंड इसके अंदर मैं करूंगा आपका फ्रॉम पाथ. तो इट विल बी एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट ओवर देयर. आप देख सकते हैं लोकल पाथ एज अ स्ट्रिंग. ठीक है, तो मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगा. आई विल बी गोइंग इनटू माय डाउनलोड्स फोल्डर एंड आई विल बी ओनली पिकिंग सम रैंडम फाइल. सो लाइक दिस है. ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ. ये मेरी फाइल आ गई यहाँ पे, कॉपी एज पाथ. आई जस्ट पेस्ट इट ओवर लाइक दिस एंड इट विल बी डन. ये क्या करेगा, लोकली मेरे सिस्टम से ये फाइल लाके इसमें पूरा का पूरा मुझे यूआरएल कह रहा हूँ, फाइल का पाथ दे देगा. अब डेस्टिनेशन क्या है, मतलब जो आपके स्टोरेज बकेट के अंदर जो मेरा फाइल का फुल पाथ होगा वो ये पूछ रहा है. तो आपने देखा होगा इस यहाँ पे फाइल फुल पाथ में जब भी मैं कोई फाइल अपलोड करता हूँ, मैंने यहाँ पे ये फाइल अपलोड की तो यहाँ पे ये एक टाइप का स्लैश फिर ये पार्ट PNG में. दिस इज अ रिलेटिव पाथ नॉट एन एब्सोल्यूट पाथ. ठीक है, आपको पता होगा रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ में क्या फर्क है. रिलेटिव पाथ इज व्हाट कि हम विदाउट ड्राइव लेटर आपके वर्क फ्लो के अंदर ही कोई फाइल आपने डाली है, उसका जो नॉर्मल छोटा सा एक पार्ट होता है पाथ आपका, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ. एब्सोल्यूट पाथ भी इट्स अ फुल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम योर ड्राइव लेटर. ठीक है, चलिए, तो इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल. आई विल अपलोडिंग इट थ्रू द स्टूडियो एंड यहाँ पे डेस्टिनेशन में आई विल से चैलेंज .xlsx. ठीक है, ये मेरा क्या होगा, पाथ होगा वहां का. डेस्टिनेशन मीन दिस विल बी द होल डेस्टिनेशन ओवर देयर. ठीक है, अगर मैं फाइल दे रहा हूं तो पाथ देने की जरूरत नहीं है, पाथ दे रहा हूं तो फाइल देने की. पर्सनली मुझे फाइल ज्यादा अच्छा लगता है तो विल बी गोइंग इट थ्रू फाइल ओनली. आप लोग पाथ दे सकते हैं, इट एक्सेप्ट्स ओनली स्ट्रिंग ओवर देयर. ठीक है, चलिए, अब मैं अगर इफ आई रन दिस
सो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो गई है. इफ आई रिफ्रेश माई फाइल, यू गाइस कैन सी आई डिडंट अपलोडेड विद द हेल्प ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर, आई अपलोडेड विद द हेल्प ऑफ स्टूडियो. तो यहाँ मेरी ये फाइल आ गई है. आई कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस फाइल. मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ ये फाइल को. देखिए चैलेंज जो भी है, मैंने ऑप्शन रखा है क्रोम पे कि मैं जब भी फाइल डाउनलोड करूंगा तो मुझे पॉपअप पूछेगा कि भाई कहाँ डाउनलोड करनी है. ठीक है, तो ये मेरी फाइल अपलोड हो गई है. अब ऐसे ही आई कैन अपलोड सेवरल अदर फाइल्स एज वेल ओवर देयर, राइट. मैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ. अभी हम एक फाइल के यहाँ चलते हैं, नो वरीज. ठीक है, अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे फाइल आ गई है. नाउ आई नीड टू डू व्हाट, आई नीड टू सी दैट विच ऑल फाइल्स आर देयर. फॉर एग्जाम्पल मेरे को देखना है कि मेरे पास और कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे है. ठीक है, तो लिस्ट ऑफ स्टोरेज फाइल्स इज देयर. तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी जस्ट राइटिंग माई दिस पार्ट. इसको मैं पूरा कॉपी ही कर लेता हूँ पैरेंथेसिस के साथ. ठीक है, यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ स्टोरेज फाइल्स. इट विल बी एक्सपेक्टिंग एन आउटपुट ओवर देयर. आउटपुट आई कैन से इट विल बी ऑफ आई इन्यूमरेबल, आई थिंक स्टोरेज फाइल इन्फो. या ठीक है, so I can say file info. ठीक है, डायरेक्टरी, इट्स आस्किंग फॉर अ डायरेक्टरी पाथ, तो आई जस्ट गिव लाइक दिस स्लैश बिकॉज वी डोंट हैव एनी डायरेक्टरी इनसाइड. हमारे पास कोई यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं बना हुआ है एक्स्ट्रा, डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डायरेक्टरी. तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली आपका एक स्लैश दे देंगे जस्ट टू बाईपास दैट थिंग. ठीक है, हम करेंगे इसको डिबग एंड यहाँ पे just write any I will be writing one right line and this debug breakpoint. and अगर मेरी फाइल पहले से सेम नाम की है तो इट विल बी री रिटन whenever the same upload storage file activity is being running again. ठीक है, अब यहाँ मेरी फाइल इन्फो के नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया था, आई न्यूमरेबल और स्टोरेज फाइल इन्फो. आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेनर में कि क्या है ऊपर, कि मेरे पास स्टोरेज फाइल इन्फो में एक फाइल है मेरे पास यहाँ पे challenge.xlsx. स्टोरेज कंटेनर फोल्डर पाथ इज नल. स्टोरेज कंटेनर नेम इज चैप्टर 92 डेम. ठीक है गाइस, इसको आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिंक यू. मैं एक तरह आपको करके दिखा देता हूँ, बट द मेन थिंग इज दैट लेट्स स्किप इट टू द लिंक यू सीरीज ओनली. इसके बाद लिंक यू सीरीज हम शुरू करेंगे, लेट्स स्किप इट ओवर देयर ओनली. आपको भी समझ में नहीं आएगा बट लैम्डा फंक्शन एंड ऑल. ठीक है, नो वरीज अबाउट. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमारी लिस्ट ऑफ स्टोरेज फाइल्स क्या है, एक लिस्ट आ चुकी है भाई. इतने 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 हमारे पास क्या है, स्टोरेज फाइल्स अवेलेबल है. अब आई विल जस्ट यूज अ सिंपल फॉर ईच लूप ओवर देयर. ठीक है, आई विल बी पुटिंग माई जो आई इन्यूमरेबल है, इट्स अ टाइप ऑफ व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर होते हैं. द ब्यूटी ऑफ द न्यू फॉर ईच लूप इज थोड़ा सा उन्होंने डिजाइन में भी चेंजेस किए, आपने देखे होंगे. जो मेरे इटरेटर है नाउ इट इज शोइंग ओवर हियर. आई जस्ट से फाइल एंड जो आर्गुमेंट टाइप होगा विल बी व्हाट uipath.co.activities.storage file will be the argument. This is important. You don't have to रिमेंबर इट बिकॉज ऑटोमेटिक आ जाता है, पहले से नहीं आता था. बट ठीक है, इट्स ए गुड वे, गुड प्रैक्टिस टू रिमेंबर दैट जो भी आपका लिस्ट ऑफ स्टोरेज फाइल का आउटपुट निकलता है उसका आर्गुमेंट क्या रहेगा फॉर ईच के अंदर जाके. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे क्या है, मैं एक सिंपल सा आई कैन गो विद इसी को मैं डाल देता हूँ अंदर. आई कैन गो विद राइट लाइन ओवर देयर एंड आई विल से फाइल. ठीक है, यहाँ मेरे पास बहुत सारे पार्ट, यहाँ पे काफी चीजें आ गई हैं. So I just have to say file full path and I'll run it. Let's see the output guys. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ आ गया challenge.xlsx जो कि मेरा इस स्टोरेज बकेट के अंदर फाइल है. ठीक है, फाइल का फुल पाथ है, ये फाइल का फुल पाथ है. इनसाइड ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर दिस इज लाइक इट. यहाँ पे सी ड्राइव वगैरह नहीं आएगा, ये क्लाउड पे स्टोर हो रहा है आपका डेटा. ऑल द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इनटू द क्लाउड. ठीक है, चलिए. सो दिस इज इट. ये दो एक्टिविटीज आई थिंक आपको क्लियर है. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. डिलीट का सबसे लास्ट में देखेंगे कि भाई डिलीट कैसे करते हैं. डिलीट तो इट्स वेरी इजी. ठीक है, इसको मैं अभी के लिए ऐसे ही रख रहा हूँ यहाँ पे. अच्छा, रीड स्टोरेज टेक्स्ट. पहले हम राइट कुछ ये क्या कर रहा है, returns the text content of a certain file in an orchestrator storage bucket. Let's see. Okay. Path. I'll be it like this.
and this will be it. I'll say challenge.xlsx and obviously मेरा output कहीं ना कहीं तो आएगा ही. It will be on a type of string, so I'll say str text output. Cool. ठीक है. एंड इसके लिए मैं यहाँ पे एक राइट लाइन लगा देता हूँ. I'll say str text output. I'll press Ctrl D to comment out this activity जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए यहाँ. ठीक है. चलिए इसको भी मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ. आई डोंट वांट दिस एज वेल, जस्ट वांट दीज टू पार्ट्स. आई थिंक मेरे पास ये वाला पार्ट भी है, तो आई डोंट वांट दिस एज वेल. लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ रीड स्टोरेज टेक्स्ट ओवर देयर. अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जिब्रिश डेटा आया है. वाओ, some gibberish data is shown to us. Because why? Because this is an XLSX file. ये एक आपकी क्या है, आपकी XLSX फाइल. अब फॉर एग्जाम्पल if I just create a new file over there, ठीक है, मैं एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ आपका न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम का. I'll say UiPath rocks. ठीक है, I'll save it and इसको मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ मैनुअली. जस्ट मैनुअली अपलोडेड. ठीक है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. यस, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है, ये है. इसको मैं ऐसे रख लेते हैं एंड देन आई विल से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट. लेट्स सी द आउटपुट नाउ. हाँ, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई वो XLSX फाइल है, उसको हमने डेटा टेबल में अभी कन्वर्ट नहीं किया है. सो देयर वाज अ जिब्रिश डेटा इनसाइड ऑफ इट. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल सी टेक्स्ट फाइल थी, मैंने उसको यहाँ पे रखा. आप देख सकते हैं आउटपुट है UiPath rocks, जो कि मेरा नोटपैड का लिखा हुआ आंसर था उसके अंदर. ठीक है, यह है मेरा रीड स्टोरेज टेक्स्ट. ठीक है, अब है राइट स्टोरेज टेक्स्ट. लेट्स सी, ये भी देखते हैं. व्हाट इज राइट स्टोरेज टेक्स्ट इन द ऑर्केस्ट्रेटर, इन द स्टोरेज बकेट. सॉरी, द स्टोरेज बकेट नेम इज दिस. देखिए आपके मल्टीपल बकेट्स हो सकती हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि भाई आपको मल्टीपल बकेट्स नहीं बनानी है. ठीक है, एंड आई एम लर्निंग इट थ्रू UiPath with J, like this. UiPath rocks and I'm learning it through UiPath with J, like this. The path will be again the same path. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या है, इट वोंट बी रिटर्निंग एनीथिंग बिकॉज ये उसमें राइट करेगा. इट विल बी राइटिंग समथिंग ओवर देयर. लेट्स सी राइट क्या करता है वहां पे जाके. लेट्स सी द होल इनपुट नाउ. इट्स डीबग द फाइल. ठीक है, चलिए यहाँ पे भी हमारे पास अभी UiPath rocks ही आया है खाली. लेट्स सी, राइट स्टोरेज टेक्स्ट विल बी ओवर देयर एंड आई एम लर्निंग इट थ्रू UiPath. ओके, इसका आउटपुट आना चाहिए था इसके अंदर एंड आउटपुट इज ओवर देयर. लेट्स सी व्हाई इट इज लाइक दिस. न्यू डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को मैं डाउनलोड करता हूँ. अगर इसको मैं रख देता हूँ स्टोरेज के नाम का. एंड हाँ, एंड आई एम लर्निंग इट थ्रू UiPath विद J. ये पता है क्यों नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आया. तो देखिए हमने पहले क्या किया, हमने पहले रीड किया था UiPath rocks. रीड करके ये आउटपुट आ गया. अब मैंने राइट कर दिया वही. अब मैं अगर दोबारा से ही इसको रीड करूंगा ना, इफ आई विल बी रीडिंग इट व्हाट अगेन, तो जो मेरा आउटपुट है, अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो इट विल बी, आई थिंक इट विल बी शोइंग एंड आई एम, जो भी ऐड किया मैंने स्ट्रिंग उसके आगे, वो वहां मुझे क्या करेगा, शो करेगा. ठीक है, लेट्स सी. हाँ देखिए, एंड आई एम लर्निंग इट थ्रू UiPath with J. सो मतलब इसने आगे पीछे कर दिया. मतलब यू गेट माई जिस्ट राइट. तो हमने क्या किया था, बस एक एक्टिविटी और ऐड करनी थी यहाँ पे, क्योंकि दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट ऐसे तो नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी अ ग्लिच और समथिंग, बट इट वाज आवर फॉल्ट. हमने पहले उसको रीड किया फाइल को, फिर स्टोर किया, बट हमने दोबारा से स्टोर्ड न्यू स्ट्रिंग को रीड नहीं किया. वी वर ओनली रीडिंग द प्रीवियस स्ट्रिंग ओवर देयर. ठीक है, हमने दोबारा रीड किया एंड हियर वी हैव द आंसर एंड आई एम लर्निंग
it through UiPath with Chai. ठीक है, चलिए. एंड व्हाट नेक्स्ट वी हैव, लिस्ट स्टोरेज हो गया, रीड हो गया, अपलोड हो गया, राइट हो गया है, डिलीट इट इज. ठीक है, डिलीट कर देते हैं भाई, डिलीट कर देते हैं. डिलीट हमें कौन सी फाइल करनी है, द पाथ. इसने ये सही से नहीं दिया था, इसको डिलीट करते हैं. दिस इज नॉट गुड. ठीक है चलिए, challenge.xlsx and the storage bucket name is this, so I'll just give it like this. And now if I'll be running it, ठीक है, इसको मैं सबको क्या करता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ, because we don't need all those activities, right? It will be just and just deleting all those activities over there, all those files. ठीक है, इसने डिलीट कर दी होगी. इफ आई रिफ्रेश इट तो यू कैन सी challenge.xlsx हैज बीन, ठीक है, डिलीटेड. गॉट इट. अच्छा, इसमें हम लोग ना फिल्टर भी लगा सकते हैं. जैसे आपको कुछ फिल्टर लगाना है इसके अंदर, तो वी कैन ऑल्सो यूज अ फिल्टर ओवर देयर. मैं आपको बताता हूँ कैसे. 1 सेकेंड, ये था क्या, इट वाज दिस. हाँ, यहाँ पे हम फिल्टर भी लगा सकते हैं. ठीक है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ डॉट टेक्स्ट फाइल, डॉट XLSX फाइल, डॉट PDF फाइल वही देगा. जस्ट लाइक दिस. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सिर्फ स्टोरेज बकेट के अंदर अपने उस फोल्डर के अंदर खाली क्या चाहिए, मुझे डॉट TXT फाइल चाहिए, तो आई विल बी डूइंग लाइक दिस, डॉट TXT. इट विल ओनली गिव मी डॉट TXT फाइल्स. अगर मुझे सब के सब डायरेक्टरी में सर्च करना है तो आई जस्ट इंक्लूड अ स्लैश. ठीक है, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ. अब ऐसे ही इट विल बी गोइंग थ्रू PDF, going through XLSX as well, right? So I think you get my gist that where I'm taking this. ठीक है, so very simple guys, काफी simple है ये, but at the same time it's pretty important as well over there. बहुत important भी है storage buckets हमें याद करनी, and you know आना बहुत important है, because it is you know massively used in document understanding. ठीक है, बहुत यूज होता है जब भी आपकी वेट वाली एक्टिविटीज होती है, जब जिसमें परसिस्टेंस यूज होता है, तो इट इज यूज्ड अ लॉट ओवर दिस. यू शुड बी नोइंग व्हाट आर ऑल दोस एक्टिविटीज. ठीक है, मैंने आपसे सब कुछ डिस्कस किया है, तो आई थिंक गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, तो प्लीज लेट मी नो. आई विल बी व्हाट, आई विल बी मोर देन हैप्पी to assist you in your question and answers. ठीक है, so this was it guys, small chapter but very important chapter. हम एक चैप्टर को एकदम खुरेट के पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ you should be excelling it. ठीक है, your examinations and your interviews as well. मैंने आपको बता दिया क्यों हम यूज करते हैं स्टोरेज बकेट, क्या होते हैं स्टोरेज बकेट. दे आर फोल्डर स्कोप एंटिटी ओवर देयर. ठीक है, we have a question. Which of the following statement is true? Let's see. Orchestrator admins will not be able to edit user access rights to storage buckets. नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा. All storage buckets in Orchestrator are read only. No, it is not read only, because देखिए क्या है, जब हम storage bucket ऐड करते हैं तो हमारे we have an option of switching it. read only की नहीं है. ठीक है, हम ऑडिट भी कर सकते हैं कि किसने किसने पढ़ा, उससे किसने किसने नहीं पढ़ा, किसने किसने यूज की स्टोरेज. वी कैन ऑल्सो ऑडिट इट, बट यहाँ हमने इसको बंद कर रखा था. ठीक है, so ये पार्ट भी गलत है हमारा. so I think you know everybody knows what the answer is this, but let's read it. Storage buckets name can be created using an orchestrated database or some external providers such as Azure, Amazon or MiniIO. Submit and we are 100% correct again. ठीक है, in the next part guys, बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ मैं इसका क्यूज का. इसको मैं पढ़ाने का बहुत मन है मुझे आप लोगों को. आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय नॉलेज ऑफ क्यूज विद यू गाइस. ठीक है, क्योंकि दिस इज यूज इन आरई फ्रेमवर्क एज वेल. बिग एंटरप्राइज ऑटोमेशन इसको यूज करती हैं. एवरीथिंग विल बी सीइंग फ्रॉम डेडलाइन टू प्रायोरिटी. क्या एक्टिविटीज हैं, कैसे हैं, क्या डिफरेंस है. कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाला था अबाउट 2 एक्टिविटीज, आपको ध्यान होगा. नहीं है तो गो बैक टू माई पोस्ट एंड सी. काफी उसमें रिपोर्ट्स आए थे, काफी लाइक्स भी आए थे इन लिंक्डइन. प्लीज चेक इट आउट. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसको भी आई थिंक आई विल बी स्प्लिटिंग इन 2-3 वीडियोस. लेट्स सी, देखते हैं हाउ इट गोस टुमारो. ठीक है, without any further ado guys, let's wrap up this session and I'll be seeing you guys tomorrow in the next session, that is the queues. Pretty important, pretty excited to share my knowledge of queues with you guys. ठीक है, happy automation guys, and as always keep learning.